मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? हाँ देखो, परमेश्वर गिदोन से कह रहा है, हे शूरवीर सुरमा, तू इस्राएलियों की ओर से लड़। तू छिपा क्यों बैठा है? तू क्यों कोने में जाके छिप गया? तू डर क्यों रहा है? पर अब गिदोन परमेश्वर से कुछ विनती कर रहा है, कुछ बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? हाँ देखो, कह रहा है, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? कुछ लोग बीमारियों में रोते रहते हैं, मैं बीमारी को कैसे भगाऊं? मैं बीमारी को कैसे भगाऊं? मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अपना युद्ध लड़ना नहीं चाहते। आपको अपनी बीमारी से लड़ना होगा। आपको अपनी बीमारी को से क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा, उसे खदेड़ना होगा, तभी वो जाएगी। हालेलुया। कुछ लोग अपने कर्जे में पड़े रहते, रोते रहते, मैं क्या करूं? आप उसका सामना कीजिए, वो दूर हो जाएगा। हालेलुया। परिस्थिति से डरना नहीं है, कमजोर नहीं होना है, दुर्बल नहीं होना है, हार नहीं माननी है। परमेश्वर गिदोन को यही तो सिखा रहा है, डर मत, हार मत, छिप मत। तू कमजोर नहीं है, तू कर सकता है। पर गिदोन क्या कह रहा है? मैं क्या हूं? मैं कैसे इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा? यिर्मयाह भी तो यही बोल रहा था, मैं तो बच्चा हूं, प्रभु मेरी कौन सुनेगा? हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कभी सुसमाचार सुनाया ही नहीं होगा। बहुत से लोग नहीं सुनाते, पता है क्या सोच के? मेरे बताने से कौन आएगा? वो खुद ही सोचते हैं, मेरे बताने से कौन आएगा? मेरे बताने से कौन प्रभु में आएगा? प्रभु अपने आप उद्धार करेगा। अरे प्रभु ने जरिया तो आपको बनाया है, प्रभु काम तो आपके द्वारा ही करेगा। पर कुछ लोग क्या कहते हैं, बच्चे होंगे तो वो सोचो, मैं तो बच्चा हूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं कैसे बोलूंगा? अरे बच्चे बच्चे को आकर्षित कर सकते हैं, खींच सकते हैं। हालेलुया। बच्चा बच्चे को अच्छा बता सकता है। पर हम क्या सोचते हैं? अरे मैं कैसे करूंगा? मैं तो 60 साल की हो गई हूँ, मुझ में तो दिमाग भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, मैं कैसे बताऊंगी? क्या कुछ लोग हैं अपनी समस्याओं में, परिस्थिति में पड़े पड़े रोते रहते हैं। गिदोन भी डरा हुआ था, पड़ा हुआ था, घबराया हुआ था। पर परमेश्वर उससे कह रहा है, शूरवीर सुरमा, उठ खड़ा हो। तो क्यों छिपा हुआ है? अगर आपको लग रहा है कि आपकी बीमारी आप पर हैवी हो चुकी है, तो आप उठ खड़े हो जाइए और अपनी बीमारी का सामना कीजिए। हालेलुया। उसे खदेड़ दीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, आप इसीलिए जन्माए गए हैं ताकि शैतान के कामों का नाश कर सके। हालेलुया। हालेलुया। आपका जन्म इसीलिए हुआ है ताकि आप शैतान के सताए हुओं को आजाद कर सके। आमीन। हालेलुया। इसीलिए आप साधारण नहीं हो, रोने की जरूरत नहीं। मैं बीमारी से कैसे लड़ूं? आपको लड़ना पड़ेगा। मैं समस्याओं से कैसे लड़ूं? आपको लड़ना पड़ेगा। समझ रहे? गिदोन क्या था? गिदोन तो डरा हुआ था ना। कुछ लोग होंगे आप में से, कुछ ही तो है डरपोक, सब थोड़ी है डरपोक। पर गिदोन क्या था? डरपोक था। और यिर्मयाह और परमेश्वर गिदोन से कह रहा, हे शूरवीर सुरमा, उठ खड़ा हो, इस्राएल की ओर से तुझे लड़ना होगा, तू इस्राएल को छुड़ाएगा। अब गिदोन के दिमाग के ढक्कन खुल गए। अब आप सोचिए ना, जिसको डर है, जिसके अंदर ये डर है, जिसको अंधेरे से डर लगता होगा ना, अब उदाहरण के तौर पर मैं अपनी बेटी की बताती हूँ, उसको छिपकली से डर लगता है। उसको आप है ना कुछ भी बोल दो, बेटा 100 की चॉकलेट देंगे, बेटा 500 की देंगे, बेटा ये करेंगे, आप उस कमरे में जाओ, वो सामान लेके आओ, वो जाएगी नहीं, क्योंकि मुझे पता वो छिपकली से बहुत डरती है, सच में डरती है। समझ रहे? तो अब आप सोचिए, गिदोन डरा हुआ था भाई, और परमेश्वर गिदोन से कह रहा, तुझे इस्राएल की ओर से लड़ना है। अब गिदोन की हालत क्या हुई? प्रभु क्या बात कर रहे हो? मैं तो डर के मारे छिपा हुआ, अपने प्राणों को बचा के बैठा हुआ, थोड़े से गेहूं हाथ में है, और आप कह रहे हो कि विधानियों का सामना कर। और आगे क्या कह रहा है गिदोन? इतना ही नहीं, आगे भी कुछ बोल रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है? 15 पढ़िए जरा। मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल है। हाँ देखो, अब वो क्या कह रहा है? अब वो अपनी स्थिति बता रहा है। देख, मैं तो सबसे ज्यादा क्या हूँ? गरीब हूँ, कंगाल हूँ।
तो गरीब हूँ, मैं तो इस समाज से हूँ, मेरी कोई नहीं सुनेगा। नहीं, आप ये मत सोचिए, ये आपकी सोच है। ये विचार जो है ना, ये शैतान डालता है कि आपकी कौन सुनेगा, कौन आपके कहने से आएगा। आपका काम है बोलने का, परमेश्वर का काम है उसे बदलने का। हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं, और क्या कह रहा है, कह रहा है देखो, एक तो वो गरीब परिवार से। पहली बात, कितनी चीजें हैं। पहली बात क्या है, वो डरपोक है। क्या है, डरपोक है। और दूसरी चीज क्या है, वो गरीब परिवार से। वो कह रहा है मैं तो बहुत कंगाल परिवार से हूँ, बहुत गरीब परिवार से हूँ। और आगे क्या लिखा है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। हाँ, अब क्या कह रहा है, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ, तो मेरी कौन सुनेगा। देखो, मैं तो डरपोक भी हूँ प्रभु, गरीब भी हूँ प्रभु, और सबसे छोटा भी हूँ, तो मेरी कौन सुनेगा। हो सकता है कई बार आपके अंदर एक विचार आता होगा, जब आप किसी को बताने जाते हो ना, तो शैतान एक विचार डालता होगा, तेरी कौन सुनेगा। तुझे लगता है तेरे बताने से ये आएंगे। आपको लग रहा है ना कि ये विचार आ रहा है, तो समझ लो ये शैतान की ओर से है, तुरंत उसको डिलीट करो। हालेलुया। और उसको जाकर के क्या करो, पवित्र आत्मा से मदद मांगो। आपको ये समझना है उस समय कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। इसका मतलब यहूदा का शेर बब्बर मेरे अंदर है, और जब मैं बोलूंगा तो परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपके अंदर भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो सब कुछ करने में समर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम मुंह से तो बोलते हैं, हाँ प्रभु मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, पर हम अपने कामों से दिखा देते हैं कि हमें उस पर भरोसा नहीं है। गिदोन अपनी स्थिति बता रहा है। क्या बता रहा है, अपनी स्थिति बता रहा है। और आपको पता आगे जाके क्या बोल रहा है, गिदोन कमाल का था, उसको भरोसा नहीं था। देखो, परमेश्वर पर उसे भरोसा करना क्या लग रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसको भेज कर रहा है, कह रहा तू डर मत। और वो क्या था, वो डरा हुआ था। परमेश्वर उससे कह रहा है, हे शूरवीर सूरमा, जाके लड़। लेकिन गिदोन क्या रखा था, डरा हुआ था। अब गिदोन ने सोचा कि परमेश्वर तो गड़बड़ कराएंगे, मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ, पक्का आज मिदानियों के हाथ मेरी मौत लिखी है। आज मिदानी लोग पहले, सबसे पहले किसको मारेंगे, मुझे ही मारेंगे। परमेश्वर कर क्या रहे। तो उसने क्या कहा, आपको पता है परमेश्वर से वो क्या कह रहा है, परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु मुझे एक चिन्ह देंगे आप, सॉरी। तो गिदोन क्या कह रहा, परमेश्वर से क्या मुझे एक चिन्ह दोगे आप। एक चिन्ह मांगा है परमेश्वर से उसने, और परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू जो चिन्ह मांगेगा मैं उसे पूरा करूंगा। आपको पता है गिदोन ने चिन्ह क्यों मांगा, विश्वास करने के लिए, विश्वास करने के लिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारे गिदोन की तरह लग जाए हो, गिदोन ने चिन्ह मांगा है तो मैं भी चिन्ह मांगूंगा। नहीं, ये सिर्फ गिदोन के लिए था, आपके लिए नहीं है। आपके लिए है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करें। हालेलुया, समझ रहे, आपके लिए क्या है कि आप परमेश्वर पर क्या करें, भरोसा करें। देखो, उस समय यीशु मसीह बलिदान नहीं हुए थे, आपके टाइम में यीशु मसीह बलिदान हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, भरोसा करना कि हाँ यीशु मेरे साथ है, यीशु ने शैतान के कामों का नाश कर दिया है, इसलिए मैंने भी उसके कामों को क्या कर दिया है, नाश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो गिदोन विश्वास करने के लिए परमेश्वर से कह रहा, प्रभु एक चिन्ह दे। तो परमेश्वर ने उस चिन्ह को क्या किया, पूरा किया। और तब परमेश्वर ने उससे कहा, तब उसने कहा, हाँ प्रभु अब मैं चलने को तैयार हूँ। आप सोच के देखिए, गिदोन क्या था, डरपोक था। अब उसके मन में ख्याल नहीं आया, डर ऐसे ही थोड़े निकल गया। आप सोचिए, किसी के अंदर डर है और एकदम से डर निकल गया, बस ऐसे। उसने बस डरते डरते, मुझे लगता है वो डरते डरते ना, उसने परमेश्वर की बात पर क्या कर लिया, भरोसा कर लिया। देखा जाएगा जो होगा, अब तो मैंने प्रभु पर विश्वास कर लिया, प्रभु पर भरोसा कर लिया है, अब प्रभु ही संभालेंगे, प्रभु ही देखेंगे कि क्या करना है, कैसे होगा। अब गिदोन, आपको क्या लग रहा है, गिदोन पूरा बिल्कुल जोश में आके ऐसे अकड़ के ऐसे चल रहा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। गिदोन डरते डरते कदम रख रहा होगा, मैंने बोल तो दिया, प्रभु ने भी मुझसे बात की, हाँ जो चिन्ह मांगा था वो भी सही है, पर क्या सच में होगा? कहीं ऐसा ना हो मैं विधानियों के हाथ मारा जाऊं।
होगा क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर वो भरोसा करते करते, आपको पता वो लड़खड़ाते भरोसा करते करते वो चल पड़ा। मुझे एक बात याद आ रही है, जब सेवकाई में हम लोग आए ना, इन्होंने जब सेवकाई का फुल टाइम सेवकाई का कदम रखा ना, तो मैं आपको सच बताऊं, मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे, मेरे अंदर एक डर था। मैंने कहा प्रभु कैसे होगा, प्रभु कैसे होगा, प्रभु बच्चे भी हैं, किराए का घर भी है, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर मैंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे इतनी हिम्मत दे कि कभी भी तेरे राज्य में रुकावट ना बनूं, और मेरे अंदर से जो डर है ना, इतने सारे सवाल जो है ना, इसको खत्म कर दे बस। और डरते 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 मैंने भी क्या कर दिया, कदम रख दिया। और आपको दूसरी बात बताऊं, जब हम दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के अंदर रहते थे ना, तो कई सालों से प्रभु के सेवकों ने बोला आप गुड़गांव शिफ्ट हो जाओ, आप गुड़गांव शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे। पर जब हम गुड़गांव आते थे, कभी कभी सेवा के लिए जब आते थे और बीच में कुछ सामान लेते थे, तो मुझे पता चलता था गुड़गांव तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा शहर है। तो मैंने कहा यहाँ बहुत मुश्किल है, कैसे चलेगा। तो हम लोगों को बड़ा लगता था कि नहीं गुड़गांव नहीं जाना है, अप डाउन ही कर लेंगे। लेकिन कई बार प्रभु के जनों ने बोला, और आपको पता हमने प्रस्थान कब किया गुड़गांव के अंदर, लॉकडाउन के अंदर। उस समय मुझे आज भी वो समय याद है, परमेश्वर की स्पष्ट आवाज को मैंने सुना, प्रभु ने कहा प्रस्थान करो। और आपको पता उस समय मेरे अंदर कोई डर नहीं था, तब मैं समझ गई कि प्रभु चाहता है कि हम ऐसे समय में ही प्रस्थान करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाना चाह रहा था, हमारे विश्वास को बढ़ाना चाह रहा था। कि तुम्हें डर था कि हम गुड़गांव शहर में कैसे बसेंगे, पर मैं तुम्हें लॉकडाउन के अंदर लेकर जा रहा हूँ, तुम परमेश्वर तुम्हें बसाएगा। हालेलुया हालेलुया। तब मैं समझ गई कि परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो उस समय हमने क्या है, गुड़गांव में डरते, उस समय डरते डरते नहीं, उस समय तो हमने बड़े आनंद से प्रवेश किया, क्योंकि डर पहले था, लेकिन परमेश्वर ने डर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो गिदोन भी डरते डरते जा रहा होगा, और परमेश्वर ने उससे कहा लोगों को बुला ले। बाइबल में लिखा उसने पूरे इजरायलियों को इकट्ठा कर लिया, और पूरे इजरायली लगभग गिनती में पता कितने थे, 22,000 के लगभग। अब 22,000 तक कितने होते, मुझे लगता है 22,000 को देख के ना गिदोन के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ गई होगी, है ना। गिदोन को लगा हुआ चलो मैं अकेला नहीं, अच्छा हुआ कि 22,000 लोग तो मेरे साथ हैं, अगर मिधानी हमला करेंगे तो मैं बीच में घुस जाऊंगा, पीछे चला जाऊंगा, है ना। तो कुछ तो उसके मन में ख्याल, हमारे मन में तो आ जाते हैं ना, कुछ भी सुनते तो तुरंत हजारों विचार दौड़ेंगे, कैसे करना है, कैसे करना, उसको बुला लो, उसको बुला लो, ये कर लो। कितना दिमाग चलता है, एक सेकंड के अंदर इतने सारे विचार आ जाए, बहुत तेजी से दिमाग दौड़ेगा। तो गिदोन का भी दौड़ रहा होगा, गिदोन का भी तो दौड़ रहा होगा। बाइबल बताती है वो तो डरपोक था, और परमेश्वर पे भरोसा करके जब गिदोन ने इजरायलियों को इकट्ठा किया, तो बाइबल में लिखा 22,000 के लगभग उनकी गिनती थी। बोलो 22,000। 22,000। अब 22,000 को देखकर गिदोन के अंदर हिम्मत आ गई, है ना। 22,000 को देखकर गिदोन के अंदर क्या आ गई, हिम्मत आ गई। अब उसे समझ में आ गया चलो मैं अकेला नहीं, मरने वाले और भी हैं। समझ रहे, ये बाइबल में नहीं लिखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, है। चलो मरने वाले, मैं अकेला नहीं हूँ, मरूंगा तो ये और भी, ये भी तो है मरने वाले। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हुआ क्या आगे, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा इनमें से तू उन लोगों से बात कर, और तू बात कर कि जो डरपोक है वो क्या हो जाए, चले जाए। अब देखिए गिदोन भी क्या था, डरपोक था, पर परमेश्वर ने उससे बात कर ली थी ना, तो उसकी और परमेश्वर की सेटिंग हो गई थी, इसीलिए गिदोन भाग नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर की और उसकी क्या हो गई थी, सेटिंग हो गई थी, प्रॉमिस हो गया था। क्योंकि उसने परमेश्वर से क्या मांग लिया था, उसने चिन्ह मांग लिया था, इसीलिए थोड़ा हियाव उसके अंदर आ गया, थोड़ा हियाव उसके अंदर आ गया। अब परमेश्वर कह रहा है इनमें से जो डरपोक है, जो इस प्रकार से है, उनको क्या कर दे, निकाल दे। और जब गिदोन ने उनसे बात की तो काफी सारे लोग निकल गए। बाइबल में लिखा है कम से कम 10,000 के लगभग लोग वहां पर क्या हो गए, रह गए। समथिंग इतना ही वहां पर क्या हो गए, रह गए। अब गिदोन ने देखा ओ 22,000, और अब गिनती कितनी हो गई, 10,000। अब गिदोन को लगा कि प्रभु कर क्या रहे हैं, अच्छी खासी 22,000 लोग थे, और प्रभु ने कहा कि इनको भेज दे। अरे क्या जरूरत थी, कुछ तो करते, कुछ और नहीं करते तो थप्पड़ तो लगाते, कुछ तो करते। पर गिदोन को सब, मुझे लगता है गिदोन बस खड़ा रहा, उसने मुझे लगता है अपना दिमाग नहीं दौड़ाया होगा,
ये तो हम कर देते हैं कई बार, अपना दिमाग दौड़ाते एडवांस। तो गिदोन क्या करा, अब इतने में संतुष्ट नहीं हुआ परमेश्वर। अब परमेश्वर ने गिदोन से क्या कहा, अब इनमें से इनको पानी के पास लेके जा, ताल के पास लेके जा, और इनमें से देख कि कौन कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिएगा। जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिएगा ना, उन्हीं को तू लेकर जाएगा। समझ रहे? इतना ही नहीं, देखो परमेश्वर अभी भी कुछ कर रहा है। गिदोन को कुछ सिखा रहा था परमेश्वर। 10,000 को देखकर गिदोन को लग रहा हुआ चलो कोई बात नहीं, 10 तो है। लेकिन जब वो ताल के पास गए, तालाब के पास गए, और जब उसने देखा कि कितने लोग हैं जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे हैं, हाँ जस्ट ऐसे जो पानी पी रहे हैं, उनमें से आपको पता है कितने लोग थे? सिर्फ 300 लोग। 10,000 में से कितने थे? 300 लोग। परमेश्वर ने कहा बाकी को भेज दे। गिदोन तो गया, गिदोन तो गया। गिदोन की हालत खराब। प्रभु क्या करे, मैं तो पहले ही डरपोक था, और मुझे लगा 22 को देखकर थोड़ा हिया आया था, वो भी तोड़ दिया। 10 को देखकर थोड़ा आया था, कोई बात नहीं, 10 की गिनती भी बहुत होती है, कहीं तो छिप ही जाऊंगा। लेकिन गिदोन ने है ना परमेश्वर पर भरोसा कर लिया। आपको पता है गिदोन ने परमेश्वर पर क्या कर लिया? भरोसा कर लिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने उससे कहा इनको भेज दे, तो उसने उनको भेज दिया, और उन 300 को लेकर गिदोन जो है जो मिधानियों से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के साथ? 300 लोगों के साथ। और गिदोन क्या था? डरपोक था, और बाइबल में लिखा हुआ गरीब परिवार से था, अपने परिवार में सबसे छोटा था। गिदोन ने कभी नहीं सोचा होगा, उससे पहले वो डरपोक था। परिवार के लोग बोलते हुए तू डरपोक है, किसी काम का नहीं है। कुछ भी उसको काम देते हुए, ओ पापा मुझे डर लगता है। कुछ भी काम देते हुए, ओ मम्मी मुझे डर लगता है, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगी, मुझे तो डर लगता है। गिदोन की भी चर्चा फैली होगी उसके घर में, घर कुंबे में लोग उसको कहते हुए अरे ये डरपोक आ गया। क्या पहचान बन गई होगी कि अरे ये क्या आ गया, ये डरपोक आ गया, ये कमजोर आ गया, इसके बस की कुछ भी नहीं है। पर परमेश्वर गिदोन से ही जाकर कह रहा है हे शूरवीर सुलेमान निकला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर गिदोन से ही जो डरपोक था, आपको लग रहा होगा कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं बहुत पतला हूँ। परमेश्वर को आपके पतले मोटे, आपकी नौकरी से, आपके धन से मतलब नहीं है। जब परमेश्वर काम करेगा तब परमेश्वर ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब आपके द्वारा कुछ करना चाहता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समर्पित होने की जरूरत है। हालेलुया, आपको सिर्फ समर्पित होना है, दूसरा उस पर भरोसा करना, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने गिदोन से कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने गिदोन से कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बस अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप को समर्पित कर दे। तू भरोसा कर, मेरी सामर्थ पर भरोसा कर। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपको लग रहा होगा मेरी कौन सुनेगा, पर परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरी सामर्थ पर भरोसा कर। आपको लग रहा होगा मेरे द्वारा क्या कोई व्यक्ति चंगा हो सकता है, आप विश्वास करें परमेश्वर की सामर्थ पर, आप भरोसा करें कि आपके द्वारा शैतान के कामों को नाश किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, जब परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करेगा ना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है प्रभु कैसे होगा, प्रभु अपने आप करेगा। किस तरीके से होगा, होगा कि नहीं होगा, यह आपका काम नहीं है। प्रभु ने आपको बोल दिया तो प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गिदोन डरपोक था, और जब परमेश्वर ने उससे बात की तो उसकी सबसे अच्छी बात थी कि गिदोन ने परमेश्वर की बात पर क्या कर लिया, भरोसा कर लिया। परमेश्वर ने उसे कहा मत डर गिदोन, मैं तेरे साथ हूं। तू भले ही गरीब परिवार से है, तू भले ही डरपोक है। यिर्मयाह से परमेश्वर कह रहा तू भले ही बालक है, भले ही तुझे बोलना नहीं आता, पर तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं।
आज परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैंने तुझे इसलिए जन्माया कि तू शैतान के कामों का नाश करे। मैंने तुझे रोने के लिए नहीं बनाया है, मैंने तुझे गिड़गिड़ाने के लिए नहीं बनाया है, तुझे आंसू बहाने के लिए नहीं बनाया। मैंने तुझे अधिकारी ठहराया है, मैंने तुझे शैतान के ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाया है। मैंने तुझे बनाया है कि तू शैतान के कामों का नाश करे। मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है कि तू शैतान के सताए हुओं को आजाद करे। समझ रहे? बाइबल में साफ लिखा, यीशु मसीह कह रहा है सांपों और बिच्छों को रौंदने का सारा अधिकार, सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बीमारी को देखकर रोना नहीं है, बीमारी को डांटना है, बीमारी से बात करना, बीमारी को बोलना है यीशु के नाम में लिखा था। हालेलुया। कर्जे को देखकर रोना नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा, कर्जे की दुष्ट आत्मा को डांटना है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके पास अधिकार है उस डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा को डांटने का। हालेलुया। क्योंकि शैतान का तो काम ही यही है कि लोग डिप्रेशन में चले जाएं, टेंशन में रहे, रोने लगे, बीमारियों में पड़े रहे, गरीबी में पड़े रहे, कर्जे में पड़े रहे। पर यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ? ताकि शैतान के कामों का क्या कर सके? नाश कर सके। आपको समझना है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। आपका जन्म इसलिए हुआ है ताकि आप शैतान के कामों का नाश कर सके। आपका जन्म इसलिए हुआ है ताकि आप शैतान के सताए हुओं को आजाद कर सके। आप ये मत सोचिए कि मेरी कौन सुनेगा। यिर्मयाह कह रहा है कि मेरी कौन सुनेगा। यिर्मयाह तो बच्चा ही था, कह रहा मैं तो बालक ही, मुझे नहीं पता वो कितना बालक था। पर यिर्मयाह ने परमेश्वर की बात पर भरोसा कर लिया। उसने भरोसा कर लिया कि परमेश्वर ने बोला है मैं तेरे साथ हूं, तो परमेश्वर अपने आप करेगा। मेरा काम है चलने का। गिदोन ने परमेश्वर पर भरोसा कर लिया, इसीलिए 300 लोगों के साथ मिधानियों से लड़ने के लिए क्या हो गया, वो चल पड़ा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मिधानियों के बाइबल में लिखा है मिधानी लोग जो थे ना वो इतने थे गिनती में, इतने थे गिनती में कि बहुत हद से ज्यादा वो गिनती में बढ़े हुए थे। क्योंकि बाइबल में लिखा जब गिदोन अपने 300 लोगों के साथ वहां पर जा रहा है ना, तो वो उनके ऊपर हमला करने से डर रहा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा अगर तुझे डर लग रहा है ना तो जाके अपने एक व्यक्ति को साथ ले जा और जाके सुन कि उनकी छावनी में क्या चर्चा हो रही है। क्योंकि गिदोन क्या था, डरपोक तो था ही ना बेचारा, पर भरोसा करके क्या हो गया, चल पड़ा। प्रभु पे भरोसा कर लिया, अब तो चलना ही है। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, गिदोन चल पड़ा है। लेकिन जब गिदोन ने देखा कि मिधानियों के लोग इतने, जब चारों तरफ दृष्टि डाली इतने सारे लोग हैं और हम कितने हैं, 300, तो सोचा होगा प्रभु 22,000 थे, सबको भेज देता तो क्या था, थोड़ा बहुत कुछ तो दिखता कि हाँ हम भी गिनती में कुछ है, होता कि नहीं होता। पर गिदोन कुछ नहीं सोच रहा, बेचारा बैठा हुआ है, सोच रहा होगा, कुछ तो सोच ही रहा। तभी तो परमेश्वर उससे कह रहा है कि डर मत। क्या कह रहा है, डर मत। देख अगर तुझे डर लग रहा है ना तो अपने एक साथी को ले जा और उनकी छावनी में चुपके से जाके बातें सुन कि वो बातें क्या कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है जब वो जाकर उनकी मिधानियों की बातें सुनने लगे, उनकी छावनी के पास गए, तो छावनी में चर्चा चल रही थी। और छावनी में चर्चा क्या चल रही थी, एक ने एक सपना देखा और वो अपना सपना किसी को बता रहा है, और वो सपना जो है जिसको वो बता रहा है उसने उस सपने का अर्थ बताया। और सपना क्या था कि सारे मिधानियों के अंदर पास कोई गोला सा आया छोटा सा, और सारे मिधानी क्या हो गए, मारे गए। तब उसने जो वो सपना बता रहा है, जिसको वो बता रहा है, उसने उसका सपने का अर्थ बताया। उसने बोला कि वो गोला और कोई नहीं है, वो गिदोन की तलवार है। हालेलुया, हालेलुया। वो गोला और कोई नहीं है, वो गिदोन की क्या है, तलवार है। तब गिदोन के अंदर हियाव आ गया, हिम्मत आ गई, और 300 लोगों को बोला आक्रमण। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब गिदोन समझ गया कि हमारी और कौन है, परमेश्वर है। हमारी और कौन है, परमेश्वर है। हमारी और कौन है, परमेश्वर है। आप विश्वास करें, आपकी ओर परमेश्वर है, आप अकेले नहीं है। जब आप खड़े होंगे तब परमेश्वर भी आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया।
परमेश्वर पर भरोसा करना है। आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। आपको भरोसा करना है कि मैं अकेला नहीं हूँ। आपको भरोसा करना है कि यहूदा का शेर है बाबा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। आपको भरोसा करना है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए जन्माया कि मैं शैतान के कामों का नाश करूं। आपको भरोसा करना है कि मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मैं शैतान के सताए हुओं को आजाद करूं। हालेलुया। आपको भरोसा होना कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है सांपों और बिच्छू को रोक देने का। हालेलुया। आपको विश्वास होना चाहिए। आपको भरोसा करना है अपने परमेश्वर की सामर्थ्य पर। आमीन आमीन। यिर्मयाह ने भरोसा किया, परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। गिदोन ने परमेश्वर पे भरोसा किया और बाइबल में लिखा 300 लोगों के साथ जाकर पूरे मिद्यानियों का नाश कर दिया और वो जीत गए। हालेलुया। वो क्या हो गए? वो जीत गए। कितने लोगों के साथ? 300 लोगों के साथ। आपको पता है परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? 22,000 की गिनती कम क्यों की? 10 की गिनती कम क्यों की? वो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो ये सारे इजरायली ये सोचे हम 22,000 थे इसलिए हम जीत गए। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। तब परमेश्वर ने कहा गिनती क्या कर दे? कम कर दे। और जब उनको दिख गया ना 300 कहां हजारों लोग और कहां 300, तब वो समझ गए कि परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो आपको लग रहा होगा कि अरे मैं तो अकेला हूँ, मैं तो इस गांव में अकेला हूँ, अकेला ही विश्वास में हूँ, अपने घर परिवार में अकेला ही विश्वास में हूँ। परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आप विश्वास करें यहूदा का शेर है बाबा आपके साथ है, वो आपके साथ रहता है, आपके अंदर चलता फिरता है। हालेलुया। आपको ये नहीं होना है कि मैं अकेला हूँ, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे लड़ूंगा। यहूदा का शेर बब्बर आपके साथ है। आप खड़े हो जाएंगे ना तो यहूदा का शेर बब्बर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। आपको लेकिन क्या करना? परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना है। मेरा परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। मेरा परमेश्वर सब कुछ करने में क्या है? सामर्थ्य है। कि तो डरते डरते ही भले ही मैं कदम रख दूंगा, मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, भले ही डरते डरते कर रहा हूँ। गिदोन डरते डरते ही कर गया, लेकिन डरते डरते उसकी एक अच्छी बात थी, उसने परमेश्वर पर भरोसा कर लिया और परमेश्वर ने उसे जीत दिलाई। हालेलुया। तो आपको समझना है, आपको समझना है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। अपने आप को कभी नहीं कोसना है और कभी ये नहीं सोचना है मैं अपने घर में अकेला विश्वास में हूँ, मैं अकेला क्या करूँगा। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। बाइबल में लिखा यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे ढा देने, गिरा देने, उखाड़ देने और रोपने का अधिकार दिया है। हालेलुया। तो आप विश्वास करें आपके पास वो अधिकार है कि किन चीजों को उखाड़ना है और किन चीजों को रोपना है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के कामों को उखाड़ना है। जो लोग बीमारियों में पड़े उनको बीमारियों से आजाद करना है। जो डिप्रेशन में पड़े हैं उनको डिप्रेशन से बाहर लेकर आना है। जो नशे में पड़े हैं उनको नशे में से बाहर लेकर आना है। जो गलत संगति में पड़े हैं उनको गलत संगति में से बाहर लेकर आना है। हालेलुया। और ये सामर्थ परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। आप विश्वास करें ये सामर्थ, ये अधिकार आपके पास है। आमीन आमीन। पर हमें क्या करना है? भरोसा करना है। हमें भरोसा करना कि हमारी और कौन है? परमेश्वर है। बोलो मेरी और परमेश्वर है। बोलो मेरी और परमेश्वर है। अब आपको किसी की जरूरत है क्या? किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे अंदर है, जो दुनिया में ना उससे कहीं ज्यादा पावरफुल आपके अंदर है। हालेलुया। अब आपको बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीमारी तो आपके यीशु के सामने क्या है? छोटी सी है। सारी समस्याएं कर्जे से नहीं डरना है, गरीबी से नहीं डरना है, दुष्ट आत्माओं से नहीं डरना है, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे परमेश्वर के सामने क्या है? छोटी सी है। और हमारा परमेश्वर क्या है? बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। वो सारी बीमारियों को खत्म कर देगा। हालेलुया। इसीलिए बीमारी आ जाए ना आपको परेशान करने के लिए ध्यान दीजिए, वो बीमारी बनी नहीं रहेगी, बस वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आती है। अगर वो आ जाए ना तो उसको खदेड़ देना। हालेलुया। उससे डरना नहीं है, उसको
बीमारी का मेरे ऊपर कोई भी अधिकार, बोलो बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अगर आप में से कोई बीमार है तो मैं आपको कह रही हूं, आप इस वचन को रिसीव कर ले, आप इसे ग्रहण करें और आप कहे बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। आपको लगता है आप दुर्बल है, कमजोर है, किसी भाग में कमजोर है, तो आप कहे हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी मेरे पांव के नीचे है। हालेलुया। क्योंकि यहूदा का शेरे बब्बर किसके साथ है? हालेलुया। किसके साथ है? बोलो मेरे साथ है। अब अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो डरने की जरूरत नहीं है, बोलो डरने की जरूरत नहीं है, शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पांव के नीचे है। हालेलुया। और बोलो आपको पता है आपके अंदर कौन है? आपके अंदर यहूदा का शेर बब्बर है, यहूदा का शेर बब्बर है, जो सारी बीमारियों को नाश कर देगा, जो सारे कर्जे को खत्म कर देगा, जो सारी शैतान की युक्ति योजनाओं को खत्म कर देगा। हालेलुया। आप विश्वास करें, कलीसिया में कह रही हूं, यहूदा का शेर बब्बर आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके साथ चलता है, आप अकेले नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए डरने की जरूरत है नहीं है। अपने आप को कभी मत कोसना, बोलो अपने आप को मत कोसना, अपने आप को कभी मत कोसना, बोलो आप बहुत खास हो। आपको रोकने का और उखाड़ने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। तो अब आपको लगता है कि अपनी परिस्थितियों को देखकर रोना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए? सामना करना है उनको डांटना है, क्योंकि आपके पास यीशु ने क्या दिया? आपको अधिकार दिया। बोलो मेरे पास अधिकार है, बोलो मेरे पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं को निकालने का, अंधों को आंखें देने का, लंगड़ों को चलाने का, बहरों को सुनाने का और बीमारियों को खत्म करने का, शैतान के कामों का नाश करने का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करें। आमीन। क्योंकि परमेश्वर किसकी ओर है? आपकी ओर है। किसकी ओर है? आपकी ओर है। तो डरने की जरूरत है नहीं है। जब छोटे छोटे बच्चे जब अकेले खेलने जाते हैं ना और कोई उसे पीट देता है तो रोते हुए घर पे आते, पापा उसने मेरे को मारा। पर जैसे ही पापा साथ खड़े हो जाते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है? दिलेर। अब कौन है? पापा है, अपने आप देख लेंगे। पापा है, अपने आप देख लेंगे। आप डरने की जरूरत है नहीं है। कोई भी बच्चा बोलेगा तो मेरे पापा है, मेरे पापा है। तो जब बीमारी आके आपको बोले ना, परेशान करे, तो बोला यहूदा का शेर बब्बर मेरे अंदर है। हालेलुया। यहूदा का शेर बब्बर मेरे अंदर है। जब टेंशन, डिप्रेशन, कर्जा आपको सताए ना, आपकी शांति, आनंद को चुराए, तो उसको पता है क्या बोलना? ऐसे मत बोलो यहूदा का शेर बब्बर मेरे अंदर नहीं, दिलेरी से बोला है। बोला यहूदा का शेर बब्बर मेरे अंदर है। हालेलुया। पूरी दिलेरी से बोलना है ताकि शैतान के कान खुल जाए, उसका दिमाग खुल जाए, उसे समझ में आ जाए कि दोबारा इसके पास नहीं आना। हालेलुया। इसके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे, इसको समझ में आ गया है इसका बाप इसके साथ है, इसका बाप इसके साथ है। और एक स्टोरी में सुन रही थी, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, समझना है। एक बच्चा अपने बाप के साथ मार्केट में जा रहा था घूमने के लिए। पापा का हाथ पकड़े हुए था, सब्जी ली तो पापा का हाथ पकड़ा हुआ। मार्केट में गए, कहीं भी जा रहे, पापा का हाथ पकड़े हुए। जब तक पापा है तब तक बच्चा क्या है? सेफ है। जब तक पापा है तब तक बच्चा क्या है? सेफ है। आपको पता है शैतान है ना, विचार डालता है, वो दाना डालता है, तू अकेला है, तेरे साथ कोई नहीं है, तू बेकार है, देख ये कर, देख ऐसे कर। उस बच्चे को कोई अगर चॉकलेट का लालच देता है ना, कोई भी लालच उसे देता है, तो लालच को, उस चॉकलेट को देखकर अपने पिता का हाथ छोड़ के क्या हो जाता है? उसके पीछे चला जाता। और पिता देखता बच्चा क्या हो गया? चला गया।
पिता ने उसे नहीं छोड़ा, पर बच्चा अपने आप क्या कर देता है, छोड़ के चला जाता है। समझ रहे हैं? तो हमें शैतान की बातों में नहीं आना है, हमें शैतान की बातों में नहीं आना है। हमें उसके में जो मुंह चाय डालता है ना, तुम अकेले तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको ठोक के बोलना शेरे बब्बर मेरे अंदर है। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति आपको हिलाने की कोशिश करे ना, उसको ठोक के बोलना यहूदा का शेरे बब्बर मेरे अंदर है। हालेलुया। मैं अकेला नहीं हूँ। आमीन आमीन हालेलुया।